जय श्री कृष्ण। आज ये पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि ब्रज के प्रसिद्ध संत सिद्ध बाबा कृष्णदास जी महाराज के महाप्रयाण दिवस है। इस संदर्भ में इस पवित्र अवसर पर हम उनके जीवन चरित्र को थोड़ा स्मरण करेंगे। रणवाड़ी के बाबा कृष्णदास जी महाराज बंग कबासी थे। संपन्न ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जब घर में अपने विवाह की बात सुनी तो गृह त्याग करके पैदल भागकर श्रीधाम वृंदावन में आ गए थे। जिस समय वृंदावन आए थे उस समय वृंदावन भीषण जंगल था। वही अपनी फूस की कुटी बनाकर रहने लगे। केवल एक बार ग्राम से मधुकरी मांग लेते थे। बाबा बाल्यकाल में ही ब्रज आ गए थे, इसीलिए किसी तीर्थ आदि का दर्शन नहीं किया था। प्रायः 50 वर्ष का जीवन बीत गया था। एक बार मन में विचार आया कि 4 धाम यात्रा कर आऊं, किंतु प्रिया जी ने स्वप्न में आदेश दिया, इस धाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं मत जाना, यही रहकर भजन करो, यही तुम्हें सर्वसिद्धि लाभ होगा। किंतु बाबा ने श्री जी के स्वप्न देश को अपने मन और बुद्धि की कल्पना मात्र ही समझकर उसकी कोई परवाह न की और तीर्थ भ्रमण को चल पड़े। भ्रमण करते करते द्वारिका जी में पहुंच गए तो वहां तप्त मुद्रा की शरीर पर छाप धारण कर ली। चारों संप्रदाय के वैष्णवाग्रण्य वैष्णवगण द्वारिका के जाकर तप्त मुद्रा धारण करते हैं, परंतु ये श्री वृंदावन के रागानुगीय वैष्णव की परंपरा के सम्मत नहीं है। बाबा जी ने ब्रज की सदाचार की उपेक्षा की। तत्क्षण ही उनका मन खिन्न हो उठा और तीर्थ में अरुचि हो उठी और वे तुरंत वृंदावन लौट आए। जिस दिन लौट कर आए उसी रात्रि में श्री प्रिया जी ने पुनः स्वप्न दिया और बोली, तुमने द्वारिका की तप्त मुद्रा ग्रहण की है, अतः तुम अब सत्यभामा के परिकर में हो गए हो। अब तुम ब्रजवास के योग्य नहीं हो, द्वारिका चले जाओ। इस बार बाबा के स्वप्न कल्पित नहीं लगा। उन्होंने बहुत से बाबा से जिज्ञासा की। सबने श्री प्रिया जी के ही आदेश का अनुमोदन किया। गोवर्धन में भी एक बाबा कृष्णदास जी के नाम के थे। वे इन बाबा के घनिष्ठ मित्र थे। एक बार आप उनके पास गोवर्धन गए तो उन्होंने गाढ़ आलिंगन किया और पूछ लिया कि इतने दिनों तक कहाँ थे। तो बाबा ने कहा कि द्वारिका गया था और अपनी तप्त मुद्राएं भी दिखाई। यह देखते ही बाबा अचानक ठिठक गए और लंबी सांस लेते हुए बोले, ओहो, आज से आपके स्पर्श की मेरी योग्यता भी विनष्ट हो गई। कहाँ तो आप महाराजेश्वरी की सेविका, सत्यभामा की सेविका, और कहाँ मैं एक ग्वालिन की दासी। इतना सुनते ही बाबा एकदम स्तंभित हो गए और प्रणाम करने वापस लौट आए। और इनको सब वैष्णवों ने कहा, इसका कुछ प्रतिकार नहीं, परंतु श्री प्रिया जी के साक्षात आदेश के ऊपर भी क्या कोई उपदेश मन बुद्धि की गोचर हो सकता है। हताश हो कुटिया में प्रवेश कर इन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया। अपने किए के अनुताप से और श्री प्रिया जी के विरह से हृदय जलने लगा। कहते हैं इसी प्रकार 3 महीने तक रहे। अंततः अंदर की विरहानल बाहर शरीर पर प्रकट होने लगी।
3 दिन तक चरण से मस्तक पर्यंत क्रमशः अग्नि से जलकर इनकी काया भस्म हो गई। अचानक रात में सिद्ध बाबा जगन्नाथ दास जी, जो वही पास में ही रहते थे, उन्होंने अपने शिष्य श्री बिहारी दास से कहा, देखो इस बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है। उसने अनुसंधान लगाया तो कहा, रणवाड़ी के बाबा की देह जल रही है। भीतर जाने का रास्ता नहीं था, अंदर से सांकल बंद थी। सिद्ध बाबा समझ गए और बोले, ओह बिरहानल, इतना कहकर बाबा की कुटिया की किवाड़ तोड़कर अंदर गए और ब्रजवासी लोग भी गए। सबने देखा कंठ पर्यंत तक अग्नि आ चुकी थी। बाबा ने रुई मंगवाई और 3 बत्तियां बनाई और ज्यों ही उन्होंने उनके माथे पर रखी कि एकदम अग्नि ने आगे बढ़कर सारे शरीर को भस्मसात कर दिया। जगन्नाथ बाबा वहां के लोगों से बोले, तुम्हारे गांव में कभी दुख न आएगा, भली ही चाहूं और महामारी फैले। और आज भी बाबा की वाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जाता है। इस घटना को 100 वर्ष हो गए। आज भी सिद्ध बाबा की समाधि बनी हुई है और ब्रजवासी जाकर प्रार्थना करके जो भी मांगते हैं मनोकामना पूरी होती है। धन्य है ऐसे राधारानी जी के दास और उनकी ब्रजनिष्ठा, जो शरीर तो छोड़ सकते हैं पर श्री धाम वृंदावन नहीं छोड़ सकते। जय श्री राधे।